रामेश जी, जैसा देखने को आया है कि कल जम्मू एंड कश्मीर में होमगार्ड के जो संगठन के लोग हैं, होमगार्ड के जो जवान हैं, उन्होंने एक अपनी आवाज़ उठाई है और ये कहा है मोदी जी से कि हमको जो है हम भूखे हैं, हमको रोटी दो। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, रामेंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश लखनऊ, जो वहाँ जम्मू कश्मीर घटना घटित हुई है उसको मैं निंदा करता हूँ। और यदि इसी तरीके से होता रहेगा तो उत्तर प्रदेश के जवान और समेत पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के जवान एक बार वो करेंगे, वो भी सर में कफन बांध के जम्मू कश्मीर के लिए और उनके महिला बहनों का साथ देने के लिए और वहां के जवानों के लिए जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जितनी टाइम वो आवाज लगाएंगे तो उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश वहां पहुंचेगा। कमला शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष वहां के जम्मू की हैं और वो बहुत संघर्षशील हैं और न्याय के लिए बराबर वो अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाती जा रही है। वहाँ की सरकार और भारत सरकार तक उनकी आवाज पहुंच रही है। मैं ऐसे अध्यक्ष जो होमगार्ड जवानों के उत्थान के लिए, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए, जो उनके शोषण हो रहा उसके लिए वो बराबर तत्पर है और बराबर संघर्ष कर रही। मैं उनको धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। ऐसा पूरे देश में होना चाहिए, हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। जैसा कि कल देखने में आया है कि उनके धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, अपने हक और अधिकार के जो हमारे साथ शोषण हो रहा उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। और वहाँ पर महिलाओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, ये जिन शब्दों में निंदा की है वो कम है। वीडियो सामने है जिसका पूरा अधिकारियों पूरा प्रदेश पूरा देश देख सकता है कि पैसा कंपनी के द्वारा तय किया जा रहा, 1500 रुपया मांगा जा रहा है और 15 से न देने के लिए सब रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, ज्यादा है। आखिरी में 1000 रुपये पर सौदा तय होता है। गलती बोला यार, देना है तो यस नहीं, अब वो यस नहीं भी कोई नहीं तो 15 से कहा था। फिर कितना देना है भाई? जो अब लोग 2 दिन अब सेंटी बांटे, भैया से पूछ के कर रहे हैं। इस पे सरकार देखते हुए, विभाग देखते हुए क्यों नहीं संज्ञान ले रहे? ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बड़े अधिकारियों को लेके होमगार्ड मुख्यालय से लेके और सरकार के बैठे अधिकारियों का उन पे आशीर्वाद प्राप्त है उनको। तो जो ये कंपनी का अंडर है तो इनसे वाकफ तो वो खोलना चालू करेंगे इनका भ्रष्टाचार की कैसे ये इनके आदेशानुसार हम तहसील रहे। तो इसलिए इनके पर कार्रवाई नहीं हो रही। मैं मांग करता हूं सरकार से और प्रदेश के होमगार्ड मंत्री महोदय जी से, माननीय मंत्री जी से, कि ऐसे कंपनी कमांडर और ऐसे वैतनिक के बीओ इंस्पेक्टर कमांडर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भर्ती में मूल निवासी तो आजमगढ़ के हैं और फर्जी प्रमाण पत्र और फर्जी अपना निवास स्थान दिखा के यहाँ भर्ती हुए हैं और जब से भर्ती हुए तो विंध्याचल ही थाने पर इनकी तैनाती की गई। आज तक वही ड्यूटी कर रहे हैं और
इनको असूली मैन बना करके पूरा जवानों से वसूल करके सुखचंद मिश्रा बीओ, जो आज इनका जिला 15 साल 16 साल हो गए बदला नहीं, उनके कहने पर वो पूरा पैसा तहसील करके सुखचंद मिश्रा के बीओ के हाथों में देते हैं और वो पैसा कमांडेंट और बीओ के बीच में बढ़ जाता है। और वहीं पर एक पीसी है, हेमंत कुमार है पीसी का, वो भी 10-15 साल के विंध्याचल थाने में है। ये दोनों मिलके आज पूरी तरीके से वहां लूटपाट मचाए हुए हैं। उसका देखिए, ये मिर्जापुर का प्रकरण मैं बार बार उठा रहा हूँ और वहां पर मैं शिकायत भी किया हूँ DIG प्रयागराज रेंज संतोष सुचारी जी से, लिखित में दिया, साक्ष्य भी दिया, फिर भी उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही। वहां कमांडेंट क्या तानाशाही दिखा रहे हैं कि येसो से इनको चंदा दिया, हमारी बाइलाज में है कि येसो से 120 रुपया लेके और इनका उत्थान के लिए आप कोर्ट भी जा सकते हैं, सरकार से अपनी बात रख सकते हैं, मीडिया के सामने बात रख सकते हैं, लिखित भी रख सकते हैं और कोर्ट भी जा सकते हैं, तो इसमें पैसा लगता। उसको इन्होंने सख्त हिदायत दिया है कमांडेंट महोदय, यदि किसी ने चंदा दिया तो उसको तुरंत इस विभाग से बर्खास्त कर दिया जाएगा। देखिए, ये अभी मैंने ये जांच करके पूरी की बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई से मांगा गया कि ये जिसपे भर्ती है ये पत्रांक संख्या पर, तो वहाँ हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रमाणित करके दे दिए। इस मार्कशीट पर अरुण नाम का लड़का का नाम अंकित, पिता उनके भैया लाल है, निवासी सदना और तहसील संडीला जिला हरदोई के निवासी हैं। इस पे मुकेश द्विवेदी का कहीं से नाम नहीं दर्ज है। ये झूठी मार्कशीट बनवा के वहां दाखिल किए, जो नौकरी प्राप्त की है उसमें हमने जांच करवाया, उनका पाया गया। आखिर में उन्होंने अपनी मार्कशीट ओरिजिनल लगाई, तो उस समय जब भर्ती हुए हैं तो उस समय इनकी जोड़ी गई तो 17 साल 5 महीना ओरिजिनल बन रहा है, तो इन्होंने वो मार्कशीट बनवा के लगाई गई, जांच हुई, वो पूरे दस्तावेजों में प्राप्त हुई। यहाँ से कमांडेंट अतुल कुमार लखनऊ मांगा, नहीं दे पाए, हेड क्वार्टर को बढ़ा दिए, हेड क्वार्टर जांच के लिए उन्नाव कमांडेंट दिया, उन्होंने बेसिक शिक्षा हरदोई से उन्होंने ये प्रमाणित करके दे दिया कि ये नाम भैया अरुण का है और ये गलत है, जो इन्होंने बना के मुकेश दाखिल किया है ये एकदम गलत है और ये फर्जी मार्कशीट बनवा के दाखिल की गई है। वो भी प्राप्त हो गई। हेड क्वार्टर से भी मैं जब सूचना से मांगा तो मैंने कहा क्यों नहीं मुकदमा, जब सब जांच हो गई इनके पर मुकदमा और इंक्वायरी क्यों नहीं किया जा रहा, तो कहे वो कर दिया जाएगा। आज मुझे विश्वास सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि DIG रंजीत सिंह के द्वारा जिला कमांडेंट अतुल कुमार लखनऊ के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लिखित भी भेजे हैं कि इनको बहाल कर दीजिए। वो काम वही कर रहे हैं जो कृपा शंकर कमांडेंट के इन्होंने 1 तीर से 2 निशाने किए और उनके ऊपर दबाव बनवा और मेरा गलत तरीके से निष्कासन किया है, वो सीधा उसका भुगतान कृपा शंकर कमांडेंट को भुगतना पड़ा। वही काम अतुल कुमार कमांडेंट के साथ हो रहा, लेकिन अरुण कुमार कमांडेंट लखनऊ मना कर दिए। जाहिर सी बात है कि रंजीत के द्वारा बचाया जा रहा है। बार बार मैं सूचना से मांगने के बाद और गुमराह करके और सूचना देते हैं। मैं अब सीधा मन बना चुका हूं कि मैं 56-3 में अभी तो यहाँ हूं और इसके बाद मैं ये अगर बहाल करते हैं तो मैं पार्टी बना करके और सीधा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ की शरण लेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार।